और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन मुख्य संसदीय सचिव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। देश की शीर्ष अदालत देखेगी कि क्या हिमाचल हाईकोर्ट से सीपीएस केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं। बीजेपी विधायकों की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिमाचल सरकार द्वारा तैनात 6 सीपीएस को बीजेपी के 11 विधायकों, पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था और एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर चुनौती दी है। तो आज इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुनवाई होनी है। सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया था। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम की तैनाती को भी चुनौती दे रखी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ है और राजभवन से भी डिप्टी सीएम के शपथ में से जुड़ा रिकॉर्ड अगली सुनवाई के लिए मांगा हुआ है। पिटीशन में आरोप है कि सभी सीपीएस लाभ के पदों पर तैनात हैं, जिन्हें हर महीने 2,20,000 रुपए बतौर वेतन और भत्ते के रूप में अदा किया जाता है। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस अधिनियम 2006 को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। संस्था में याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि सीपीएस की नियुक्ति कानून के प्रावधानों के विपरीत है। ये लोग मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो याचिका में सीपीएस की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। आज सुनवाई होनी है। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, सीपीएस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा विवाद है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में 6 सीपीएस और एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से। और इसमें कहा गया था कि असंवैधानिक जो नियुक्तियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में की गई थी, जिसके बाद से लगातार जो प्रदेश सरकार है वो अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रख रही है। आपको बताना चाहूंगी कि कल हाईकोर्ट में इसको लेकर हियरिंग होनी है और जो प्रदेश सरकार है उनकी ओर से पक्ष रखा जा चुका है। पिछली जो हियरिंग हुई थी, लेकिन इसी बीच में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उनकी ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है और जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो मामले हैं इसमें देखा जाए। और प्रदेश सरकार ये कह रही है कि ये जो नियुक्तियां की गई है हिमाचल प्रदेश में ये पूरी तरह से संवैधानिक है। और दूसरे राज्यों का उन्होंने जरूर इसमें एक उदाहरण दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और इसके अलावा पंजाब और इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो है उदाहरण उसमें दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है वो पड़ी हुई है, वहां पर जो याचिका की गई थी प्रदेश सरकारों की ओर से। तो इस तरह से अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो आज जो सुनवाई है उसमें सामने निकलकर ये आएगा कि देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो कितनी सही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो याचिका वहां पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या फैसला निकल कर आता है, पूरे प्रदेश की जो नजरें हैं वो उसमें जरूर यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन जो कल फैसला होने वाला है हिमाचल हाई कोर्ट में, उसमें भी देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जो हियरिंग हुई थी उसमें सुरक्षित रख लिया गया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से। तो बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। रेशमा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो संख्या जो है विधायकों की कुल संख्या ये कही गई है बात कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति देने के बाद मंत्रियों की संख्या में 15% से ज़्यादा की वृद्धि हो गई है और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था के अनुसार सीपीएस की नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। हिमाचल सरकार की तरफ से इसे लेकर एक याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा।